नमस्ते भाई लोग, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार इनफाइनाइट कंसेप्ट में। तो कैसे हो आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। देखिए, हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं। परसेंटेज में हमारा 2 लेक्चर हो चुका है। तो जो भाई अगर परसेंटेज का पहले और दूसरे लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप जाकर उसको पहले देख लीजिए, फिर उसके बाद थर्ड लेक्चर पर आइएगा, ठीक है ना। तो जिसमें आज हम लोग थर्ड वाले लेक्चर में कुछ परसेंटेज के कंसेप्ट पढ़ेंगे और कुछ ट्रिक पढ़ेंगे। देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आ रहा है। एक क्वेश्चन पर लगभग हमने 3 से 4 या 5 क्वेश्चन लगातार दिए हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को कोई भी कंसेप्ट आए तो उससे रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन हो तो आप लगा सकें, ठीक है ना। तो चलते हम लोग ज़्यादा देरी न करते हुए डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि जो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट और सेकेंड था, सेकेंड लेक्चर में हम लोग 1 से लेकर के आपको 20 क्वेश्चन हो गया था, ठीक है। जो पहला वाला लेक्चर था उसमें हम लोग ये पढ़े थे कि कोई चीज़ जैसे परसेंटेज हो, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, फ्रैक्शन दिया हो तो उसको परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, ठीक है ना। ये बेसिक चीज़ें हम लोगों ने फर्स्ट में पढ़ा था, सेकेंड में 20 क्वेश्चन तक पढ़े थे। और अब हम लोग को जो ये तीसरा लेक्चर है उसमें हम लोग 21 से क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या है। बोला है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 65% अधिक है, तो उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि 2-3 ऐसी संख्याएं दे देती हैं, तो किसी संख्या से एक संख्या से तुलना किया जाता है, तीसरी से दूसरी या पहले को ऐसे तुलना किया जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन में आप जिससे तुलना की जा रही है उसको आप 100 मान लेंगे, ठीक है। 100 मानने से फ़ायदा यह होता है कि कोई संख्या कितनी बढ़ाई गई है तो उसको डायरेक्ट बढ़ा देते हैं, कितनी घटाई गई डायरेक्ट हम लोग घटा देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन में बोला है कि 3 संख्या है, तो 3 संख्याओं में, ठीक है, 3 संख्या हमने माना कि यह पहली संख्या हो गई, यह दूसरी संख्या हो गई भाई लोग, और यह हमारी हो गई तीसरी संख्या है। 3 संख्या हो गई, तो तीसरी संख्या को हम लोग क्या मान लेते हैं 100, ठीक है ना। क्या मान लें 100, क्योंकि आपको बोला है कि जो 2 संख्या है तीसरी संख्या से, तीसरी से तुलना किया है 25% और 65% अधिक बोला है, ठीक है ना। तो इससे जब 25% अधिक है तो कितना हो जाएगी, यह 125 हो जाएगी। यह 65% अधिक है तो 165 हो जाएगी। तो पूछा उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा, ठीक है ना। पहली और दूसरी का अनुपात पूछा है। देखिए यह आपको कटेगा किससे, 5 से। 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा। यह कितना हो जाएगा आपका 5 3 15, 5 3 15, कितना आ गया आपका 25:33 आ गया, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 32% और 44% अधिक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए लगभग ये भी क्वेश्चन एकदम सेम है, तो इसको एकदम सेम उसी तरह से लगाएंगे। 3 संख्याएं हैं तो आप कहेंगे सर पहली संख्या हो गई, दूसरी संख्या हो गई, और ये कितनी हो गई, तीसरी संख्या हो गई। तीसरी संख्या को हम क्या मान लेते हैं 100। बोला है कि 32% और 44% अधिक है। अगर 100 से 32% अधिक है तो यह हो जाएगा आपका 132, या 44% अधिक है तो 144 हो जाएगा, ठीक है, 144 हो जाएगा। तो क्या बोला है, बोला है कि जो दूसरी संख्या पहली संख्या से, ठीक है ना, जो दूसरी संख्या है पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, इससे तुलना किया है पहली से। वैसे तो आप देखिए इसको काट दीजिए, काटेंगे किससे कटेगा आपका 4 से कटेगा, कितना हो जाएगा 4 3 12 हो जाएगा, 4 3 12। इधर से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4 3 12 और 4 6 24 हो जाएगा। फिर 3 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 11 3 33 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 12 हो जाएगा, ठीक है। देखिए कितना ज़्यादा है, पहली संख्या से कितना ज़्यादा है, वैसे तो ज़्यादा है 1, ठीक है ना, 1 ज़्यादा है। तुलना किससे हुआ है, पहली संख्या से, तो पहली संख्या 11 है। परसेंटेज में पूछा है तो 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगी इसकी वैल्यू 9.09% आएगी, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है आपका अगला क्वेश्चन। बोला है कि 2 संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है। देखिए वो दोनों क्वेश्चन में आपको अधिक बोला था, तो हम लोग 100 से जितने अधिक थे उसको हम लोग अधिक लिख रहे थे। इस बार बोला है कि कम है, ठीक है ना। तो आप 3 संख्याएं मान लेंगे, ठीक है। देखिए यह हमारी हो जाएगी पहली संख्या, ये हो जाएगी दूसरी संख्या, फिर ये हो जाएगी हमारी तीसरी संख्या, ठीक है। इसको हमने क्या मान लिया 100, ये हमारी 100 हो गया। बोला है कि 30% और 37% कम है। 100 से 30% कम है तो कितना होगी यह, आप कहेंगे यह हो जाएगा 70 हो जाएगा, और वो 37% कम है तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 63% है, ठीक है। तो बोला है कि वह
प्रतिशत जिसके अनुसार दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में, किसकी तुलना कर रहा है, पहली की तुलना में। तो पहले देखिए 7 से कटेगा, 7 से कटेगा तो 7 दाम में 70 हो जाएगा, यह 7 9 63 हो जाएगा। कितना कम है पहली की तुलना में, कहेंगे सर 1 कम है, ठीक है ना, 1 कम है, ठीक है। और किससे किया तुलना, पहली वाले से, पहली 10 से। परसेंटेज बनाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई किया। देखिए यह हमने माइनस इसलिए लगाया कि कम को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना आएगा आपका 10%, कितना हो जाएगा आपका 10%। और कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 17% और 50% अधिक हैं, तो दोनों संख्याओं का अनुपात याद कीजिए। आप डायरेक्ट लगाएंगे। देखिए पहली संख्या हो गई, यह दूसरी संख्या हो गई, यह आपकी तीसरी संख्या हो गई। तीसरी संख्या का आप अगर 100 मान रहे हैं, बोला है कि 17% ज़्यादा है तो यह हो जाएगा 117, और 50% ज़्यादा है तो 150 हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये संख्या 3 से कटेगी, 3 3 9 हो जाएगा, 3 9 27, यह 3 से कटेगी तो कितना हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, 50। तो रेशियो कितना आ जाएगा आपको 39, रेशियो आपका 50। कौन सा ऑप्शन सही है, डी करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 12% और 40% अधिक है, ठीक है ना। दो संख्याएं तीसरी संख्या से 12% और आपका 40% अधिक है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। देखिए लास्ट में आपको यह बोला है कि जो दूसरी संख्या है पहली संख्या का कितना परसेंट है ना, दूसरी संख्या पहली संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है, और बाकी सब में यह बोल रहा था कि कितना परसेंट कम है, इससे कितना परसेंट कम है, तुलना कर रहा था, ठीक है ना। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपको देखिए पहली संख्या, दूसरी संख्या और आपका यह तीसरी संख्या है, इसको हमने मान लिया क्या 100। बोला है कि आपको कितना कितना परसेंट आपका अधिक है, 12%, ये हो जाएगा 112, 40% तो 140 हो जाएगा, ठीक है। देखिए यह किससे कटेगा, 14 से कटेगा, 14 8 कितना होता है 112, 14 दहां में 140, फिर इसको काटेंगे तो हो जाएगा 4 और कितना हो जाएगा यह 5, ठीक है। 4 और 5 की रेशियो में आ गया। अब देखिए पहली की तो किससे तुलना हो रही है, दूसरी संख्या पहली संख्या का बोल रहा है, ठीक है ना, पहली संख्या को बोला है। तो पहली संख्या यह है, कितना आपको अधिक या कम है, जो भी कितना है, तो पहली संख्या का शब्द नीचे आ जाएगा। तो कहते हैं का शब्द जिसके साथ होता है वो नीचे आ जाता है। किससे बोला है, 4, मतलब दूसरी संख्या से, तो दूसरी संख्या कितनी है 5 है, ठीक है। परसेंटेज में लगाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ठीक है। 4 से भाग देंगे तो कितनी हो जाएगा 25, 25 में 5 के गुणा करेंगे कितना होगा 125 आएगा। मतलब जो आंसर आया है 125%, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट बोला है कि एक वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि की जाती है तत्पश्चात, ठीक है। आगे देखिए, इस बार जो क्वेश्चन है हम लोग का यह कुछ अलग टाइप है ना, ये नेक्स्ट टाइप है। ऐसे क्वेश्चन में क्या देता है, क्वेश्चन को कभी कभी क्वेश्चन देगा कि कोई एक संख्या हो गई, ठीक है, या कोई जनसंख्या हो गई, जैसे गांव की कोई जनसंख्या हो गया या कोई संख्या हो जाएगी। पहले उसमें क्या हो रहा है कि वृद्धि की जाएगी, मान लीजिए 20% वृद्धि कर दी गई, फिर 15% घटा दिया गया, मतलब कम की दी गई। तो ऐसे क्वेश्चन देता है, फिर लास्ट में फाइनल पूछा जाता है रिजल्ट, ठीक है ना। तो देखिए जैसे इसी क्वेश्चन को देख लीजिए, एक वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि की गई है, ठीक है। तो 25% को ऐसे लगाने के लिए सबसे पहले आपको जो नंबर दिया है पहले आप उसको लिख लीजिए, ठीक है ना। जैसे कितना बोला 25%, तो आप कहेंगे सर 25%। देखिए वृद्धि की गई है तो हमने इसको ऐसे एरो बना दिया ऊपर, आप समझ जाएंगे 25% वृद्धि हुई है, ठीक है ना। फिर आगे क्या बोला है, तत्पश्चात कीमत को 20% क्या किया घटा दिया गया है, ठीक है ना। फिर इसको क्या किया है घटा दिया जा रहा है, 20% आपको घटा दिया जा रहा है, तो आप इसको 20% घटा देंगे। फिर बोला है कि 10% फिर बढ़ा दिया गया है, तो 10% इसको फिर बढ़ा देंगे, ठीक है। देखिए 25% की वैल्यू कितनी होती है, आप कहेंगे सर 1/के आपको 4 होती है, ठीक है, 1/4 होती है, ठीक है, 1/4। जब आपको फ्रैक्शन में कहीं दिखे, जैसे आपको लिख दिया जाए कि 1/5, तो यह जो होगा आपका ओरिजिनल नंबर होगा। मतलब क्या होगा, ये ओरिजिनल नंबर होगा, यह आपका ओरिजिनल नंबर होता है। जो ऊपर दिया रहता है अंश में, इसको बोलते हैं चेंज नंबर देता है, ठीक है ना, यह चेंज देता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बोला है, बढ़ा दिया गया है। तो पहले संख्या कितनी थी, तो कहेंगे आप जो पहले संख्या थी पहले लिख लेते हैं और यह अब लिख लेते हैं, ठीक है ना। पहले कितना था 5,
नहीं सॉरी, इसके अकॉर्डिंग नहीं, हम तो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे ना। पहले संख्या कितनी थी, 4 थी, वृद्धि हुई है तो 1 बढ़ जाएगा, 5 हो जाएगा। जैसे देखिए 20% की वैल्यू कितनी है, 1/5। पहले 5 थी, कितनी हो जाएगी आपको, 4 हो जाएगी, ठीक है ना, कमी हुई है क्योंकि इसमें माइनस करेंगे। फिर देखिए 10% की वैल्यू कितनी थी, 1/10, ठीक है, तो 10 से कितना हो जाएगा, वृद्धि हुई तो 11 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 4 से 4 कटेगा, 5 से 5 कटेगा, 10 से 11 हो गया, ठीक है ना। तो पूछा है परिणामी वृद्धि बताना है, तो कितनी की वृद्धि हुई है, कहेंगे सर 1 की वृद्धि हुई, किससे, 10 से। परसेंटेज में लगाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 10%, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चाहो तो इसको आप आसानी से ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। देखिए और इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, बोला है 25% की वृद्धि हुई है, तो आप लिख लीजिए वृद्धि हुई तो पहले 100 रही होगी संख्या, फिर 25% वृद्धि होगी तो 125 हो गई, डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर बोला 20% की कमी हुई है, तो कहेंगे कि पहले 100 रही होगी, फिर 20% की कमी होगी तो 80 हो जाएगी। फिर बोला है 10% की वृद्धि हुई है, तो मतलब कि आपको 100 रही होगी, बढ़ गया होगा तो कहेंगे 110 हो जाएगी, ठीक है। देखिए आप कहेंगे, अब देखिए कैसे कटेगा इसको, देखिए इसको 25 से काटेंगे, 25 चौको कितना हो जाएगा, 25 चौको 100 हो जाएगा, यह 25 पाँचे 125 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फिर उसके बाद यह कितना है, 80, तो 20 से काटेंगे, 20 चौको 80 हो जाएगा, यह 20 पाँचे 100 हो जाएगा, ठीक है ना। 4 से 4 कटेगा, 5 से 5 कटेगा, देखिए ये कितना बचा आपका, 100 हो गया, यह 110। 100 से कोई चीज़ की तुलना किया जाता है तो डायरेक्ट परसेंटेज में आता है, तो कितना बड़ा है, 10 बड़ा है, तो डायरेक्ट लिखेंगे 10%, ठीक है, 10% की वृद्धि हुई है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला जब किसी वस्तु की कीमत में 50% की वृद्धि होती है, ठीक है ना, 50% की वृद्धि हो जाती है, तो आप कहेंगे सर मतलब पहले 100 रही होगी, फिर बढ़ दी गई, वृद्धि हुई 50 की, तो कितना हो जाएगा, 150 हो गया है। तो वस्तु में 20% की कमी आ जाती है, मतलब कि 100 रहा होगा तो 20% की कमी आई, तो 20% कमी कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए 2 जीरो से यह 2 जीरो हमारा कट जाएगा, ठीक है। देखिए 5 से काटेंगे, 5 10 15 हो जाएगा, 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 20 पाँचे 100 होता है। देखिए ये 4 से कटेगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, यह 4 पाँचे 20 होगा। रेशियो कितना आ गया आपको, देखिए अभी यहाँ बचा है कितना होगा, 6, ये कितना है 5, 5 और 6 आ गया, ठीक है, 5 और 6 आ गया। तो बोला क्या है, दुकान की बिक्री पर होने वाला प्रभावी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 5 से कितना आ गया, 6, मतलब 1 की वृद्धि हुई है, किससे हुई है, 5 से। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा आपका, 20% आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ठीक है। देखिए आगे देखिए, आगे बोला है कि एक स्कूटर की कीमत में क्रमागत रूप से क्रमशः 20% और 25% की वृद्धि की जाती है, ठीक है ना। कोई स्कूटर है उसमें क्या कर रहा है, क्रमागत मतलब लगातार, मतलब ना कि पहले क्या हो रहा है 20% की, तथा आपको बोला है 20% की और 25% की वृद्धि की गई है, तो इसकी कीमत में हुई कुल प्रतिशत वृद्धि कितना हो जाएगी, ठीक है ना। आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए पहले कितना बोला है, 20% की वृद्धि हुई है, तो 20% का आप लिखेंगे कि यहाँ पे देखिए 100 से कितना हो जाएगा आपका 120, क्योंकि 20% की वृद्धि हुई है, ठीक है ना, 20% की वृद्धि हुई है। फिर बोला है कि 25% की वृद्धि हुई है, फिर कहेंगे 100 से कितना हो जाएगा, 25 बढ़ाएंगे तो 125 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको काटेंगे तो कितना होगा, 25 से काटेंगे तो 25 चौको 100 हो जाएगा, 25 पाँचे 125 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर और 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 4 3 12 मतलब 30 ना, हम यहाँ पर 100 रहने देते हैं क्योंकि तुलना करना आसान पड़ेगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15, 5 3 15 मतलब 150 आ जाएगा, ठीक है। तो कितने की वृद्धि हो रही है, कितनी परसेंट की, 100 से जितना अधिक होता है वो डायरेक्ट परसेंटेज में होता है, तो 50% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। देखिए आप ऐसे भी इसको कर सकते थे और तरीके से, देखिए 50% पहले क्या बोला, सॉरी 20% की वृद्धि हुई है, फिर 25% की वृद्धि हुई है, ठीक है ना। तो 20% की वृद्धि को क्या बोलेंगे, 20% की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/4 होती है, 5 ना, 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5। तो कितना हो जाएगा, यहाँ से आप बोल सकते हैं कि 5 से 6, क्योंकि वृद्धि हुई है 5 से 6 हो जाएगा। आगे क्या बोला है, 25% की वृद्धि हुई है, 25% की वृद्धि कितनी होती है, 1/4, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 4 से आपको 5 हो जाएगा,
4:5। देखिए इससे यह कट जाएगा, इससे यह कटेगा कितनी बार, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 रेशियो कितना आ गया 3। कितना बड़ा है, कहेंगे 1 बड़ा है, किससे 1/2 से। तो कितना आ जाएगा 1/2 की वैल्यू भी आपको पता है, डायरेक्ट बताओगे 50%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, अगला क्वेश्चन बोला है कि एक गांव की जनसंख्या जो है 1,30,000 थी ना। किसी गांव की जनसंख्या कितनी थी, 1,30,000। पहले वर्ष में क्या होता है कि गांव में 10% की वृद्धि होती है, उसके बाद दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि हो जाती है। तो आपको बताना है कि अब फाइनल उसके गांव की जनसंख्या कितनी है। एक गांव की जनसंख्या 1,30,000 थी, पहले वर्ष इसमें आपको 10% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष 30% की वृद्धि हुई। तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी है, ठीक है ना। देखिए क्या बोला है कि एक गांव की जनसंख्या पहले कितनी थी, पहले जनसंख्या थी आपको 1,30,000 जनसंख्या थी, ठीक है ना। 1,30,000 जनसंख्या पहले थी और बोल रहा है कि इसमें 10% की वृद्धि हो रही है। पहले वर्ष में 10% की वृद्धि हो रही है। 10% की वृद्धि का मतलब कि कोई फ्रैक्शन वैल्यू होती है इसकी 1/10। तो आप कहेंगे सर 10 से कितनी हो जाएगी वृद्धि हुई, तो 11 हो गई है, ठीक है ना। और बोला है कि दूसरे वर्ष में आपको 30% की वृद्धि हुई है। तो 30% की वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहेंगे 30% की वृद्धि हुई है तो हो जाएगा आपको 3/10 हो जाएगा, ठीक है ना। 30% की वैल्यू कितनी होगी, 3/10 होगी, ठीक है। मतलब कि संख्या पहले कितनी थी, पहले 10 थी, बढ़कर कितनी आ जा रही है आपको 13 हो जा रही है, ठीक है ना। यहाँ से कहेंगे 10 में 10 को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 100 होगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 143 हो जाएगा, ठीक है ना, 143 हो जाएगा। अब बोला है कि पहले जनसंख्या कितनी थी, आप कहेंगे कि 1,30,000, जबकि यहाँ पर रेशियो हमारा जो आया है कितना आया 100 आया है। कहने का मतलब यह है कि जो 100 की वैल्यू है, ठीक है मेरे भाई लोग, जो 100 यूनिट की वैल्यू है वो कितनी आ गई 1,30,000, ठीक है ना, 1,30,000 आई है। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 1300। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 1300। तो 143 यूनिट ना की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे 143 यूनिट की वैल्यू निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 1300 से मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपकी वैल्यू आएगी 1859। 1859 00 है तो 00 लगा देंगे। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बोला है कि एक संख्या जो है पहले आपको 10% घटा दी जा रही है, फिर उसके बाद जो है कि 30% बढ़ा दी जा रही है, फिर उसके बाद क्या कर रहा है कि 20% फिर से घटा दी जा रही है। तो आपको बताना है कि फाइनल में प्रेजेंट जो फाइनल में आपको प्रतिशत कमी या वृद्धि कितनी हुई है, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको बोला कि 10% घटा दी गई है, तो संख्या कितनी थी 100। 100 से 10% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई लोग 90 हो जाएगा। फिर उसके बाद 30% बढ़ा दी जा रही है, तो 100 से अगर 30% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको 20% घटा रहा है, मतलब कि 100 से 20% घटाएंगे तो 80 हो जाएगा। देखिए 1 2 3 जीरो से आपको यह 3 जीरो कट जाएगा, ठीक है ना। देखिए आपको 2 से काटेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। 100 में 5 को गुणा करेंगे कितना होगा 500, ठीक है। कितना हो जाएगा यहाँ पर 500। यहाँ पर कितना आएगा, देखिए 17 आपको 13 में 9 को गुणा करेंगे तो 13 9 117 होता है, 117, ठीक है ना। 117 में अगर हम लोग गुणा करेंगे किससे 4 से, 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 7 चौक 28 हो जाएगा, बचा कितना 2, 11 चौक 44 हो जाएगा। 44 में अगर हम लोग 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा आपको 46 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 4 6 8 हो जाएगा, ठीक। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 100 बना लेते हैं, 5 से दोनों तरफ भाग देंगे। जैसे ही 5 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये 5 से कट करके आपको हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसको 5 से काटेंगे तो कितना होगा 5 9 45 होगा, बचा कितना आपका 1, ठीक है। फिर 5 3 15 और फिर कितना हो गया आपको 5 3 15 हुआ, फिर आपका बचा कितना 3 बता, तो 5 6 30, ठीक है। तो इससे कितना कम है, तो आप कहेंगे 6.4 कम है, तो 6.4%, क्योंकि 100 है तो डायरेक्ट हम लोग परसेंटेज लगा सकते हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, ठीक है। जो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में बोला है कि एक संख्या में पहले 17% की वृद्धि की जा रही है, फिर प्राप्त संख्या में क्या हो रहा है कि 18% की कमी कर दी जा रही है और संख्या के बीच का अंतर 28 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में हम मान लेते हैं कि संख्या जो हमारी कितनी होगी 100 होगी, ठीक है ना। हमने माना संख्या क्या है, माना, ठीक है, माना जो संख्या है हमारी, ठीक है, जो संख्या है उसको हमने मान लिया कितना होगा 100,
ठीक है। और इस 100 को बोल रहा है कि पहले संख्या में 17% की वृद्धि हो रही है, 17% की वृद्धि होगी तो कितनी हो जाएगी, 117 हो जाएगा, ठीक है ना, 117 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या कर रहा है कि 18% की कमी कर दी जाती है, 18% की जैसे ही कमी करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 82 हो जाएगा, ठीक है, 82 हो जाएगा। मतलब 17% की वृद्धि करने की तो संख्या कितनी हो जाएगी, 117 हो जाएगी, और 18% की कमी करेंगे तो संख्या कितनी हो जाएगी, 82 हो जाएगी, ठीक है ना। और बोला है कि वृद्धि या कमी के बाद जो इनके बीच का अंतर आ रहा है मेरे भाई लोग, वो कितने का आ रहा है, 28 का आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है, 28 का। जबकि संख्या में अंतर कितने का आ रहा है, आप कहेंगे 35 का, ठीक है ना। जो 35 यूनिट की वैल्यू आई है, 35 यूनिट की वैल्यू कितनी आई है, 28, ठीक है ना। 35 यूनिट की वैल्यू 28 आई है। यहाँ हम क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 5 35, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। संख्या पूछा है तो संख्या हमारा कितना माने थे, 100 बनाने के लिए इधर भी हम लोग 20 का गुणा कर देंगे और इधर भी हम क्या करेंगे, 20 का गुणा करेंगे। जैसे 20 का गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 80 आ जाएगा। तो संख्या कितनी आ गई, 80, जो कि बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। यहाँ से हम लोग चलते हैं न्यू पैटर्न पर। देखिए क्वेश्चन में क्या होगा, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे आपसे जैसे पूछेगा देगा कि जैसे राम की आय, ठीक है ना, बोलेगा राम की, ठीक है, राम की आय, ठीक है, बोला राम की आय जो है श्याम की आय से, श्याम के आय से, ठीक है, जो राम की आय है श्याम की आय से बोल दिया कि 20% अधिक है, 20% क्या है, अधिक है, ठीक है। क्या बोला है कि राम की आय श्याम के आय से 20% अधिक है, तो ठीक है, तो श्याम की आय, श्याम की आय, ठीक है, राम की आय से, राम की आय से कितना प्रतिशत कम है या कम हो गया, ठीक है। मैं क्या बता रहा हूँ क्वेश्चन में, देखिए ऐसे टाइप क्वेश्चन में बोलेगा कि जैसे आपको बोला है यहाँ पर कि जो राम की आय है, जो राम की आय है श्याम की आय से 20% अधिक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे यह राम हो गया, ठीक है ना, यह राम हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, यह श्याम हो गया, ठीक है ना, यह हमारे कौन सा हो गया, श्याम हो गया, ठीक है, यह श्याम हो गया, ठीक है। तो तुलना किससे किया है, देखिए जो राम की आय है वह तुलना कर रहा है श्याम के आय से, ठीक है ना, किसके आय से पूछा है, श्याम के आय से। तो श्याम का आप यहाँ पर मान लेंगे 100%, कितना हो जाएगा, 100 मान लेते हैं, ये कितने हो गए, 100% नहीं 100 मान लेते हैं, ठीक है। इनकी आय कितनी थी, 100 थी, उससे 20% अधिक है, तो यह 20% अधिक है तो कितनी हो जाएगा आपका, 120 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या होगा, अगर आप श्याम की आय को मान रहे हैं 100, तो आपको जो राम होगा इससे 20% अधिक है, 20% जब अधिक है तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। लेकिन फिर आपको वापस पूछ रहा है कि जो श्याम की आय है राम के आय से कितने % कम है। तो देखिए जो श्याम है यह कि राम से, किससे, राम से कितना कम है, तो कहेंगे राम से तो यह कम है, 20 कम है, लेकिन तुलना किससे हो रही है, राम से, तो राम से हो जाएगा 120, ठीक है ना। पर मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, इसलिए कि परसेंटेज लगाना है। तो देखिए 0 से 0 कटेगा, इससे हो जाएगा 6, ठीक है ना। वैसे भी आपको पता है कि 1/6 या 100 में 6 का भाग देंगे तो 16 सही 2/3% आएगा, ठीक है ना। और देख लीजिए आप लोग, ठीक है। मान लीजिए और एग्जाम्पल होगा, जैसे मैंने बोला कि जो ए है, ठीक है, जो ए की इनकम बी के इनकम से 25% अधिक है। मैंने क्या बोला, मान लेते जो अगर एक ए है और ये क्या है, बी है, जो ए की इनकम बी के इनकम से 25% अधिक है, अगर मान लीजिए 100 से तो 25% अधिक है अगर, तो कहेंगे ये हो जाएगा 125 हो जाएगा, ठीक है। कितनी हो जाएगी, 125 हो जाएगा। फिर पूछ ले कि जो बी है ए से, किससे, जो बी है ए से कितना % कम है, तो आप कहेंगे इससे तो कम है, कितना, 25 कम है, लेकिन किस से, कहेंगे ए से, तो ए आ जाएगा इसके नीचे 125 हो जाएगा। तुलना ए से हुई है, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से परसेंटेज में लाने के लिए, ठीक है ना। 25 से काटेंगे तो 25 5 125, यहाँ पर गुणा करेंगे आप कितने का, 100 का, ठीक है ना। तो 100 में अगर 5 का भाग देंगे कितना आ जाएगा आपका, 20%, ठीक है।
तो इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को लगाएंगे। तो हम लोग चलते हैं अब डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखिए बोला है कि जो ए की आय है बी की आय से 25% अधिक है। ठीक है ना, सेम क्वेश्चन वही कि आपको जो ए हो गया या बी हो गया। ठीक है ना, क्या बोला है कि जो मतलब ए की आय है बी के आय से 25% अधिक है। अगर यह 100 होगा, इससे 25% अधिक है तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। ठीक है ना, फिर वापस बोला है कि जो ए की आय मतलब बी की आय जो है ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो कहेंगे कि जो बी ए से तो कम, वैसे आपको है कितना, 25 कम है, लेकिन परसेंटेज में पूछा है तो कहेंगे 25 कम है किससे, ए से। तो ए आपका हो जाएंगे नीचे 125 हो जाएगा। परसेंटेज में लाने के लिए क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 25 से काटेंगे, 25 पाँचे 125, गुणा करेंगे 100 से, तो कितना आ जाएगा, आपको आएगा 20%। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे देखिए और क्वेश्चन बोला है कि यदि ए की आय बी के आय से 20% कम है, आपका यह ए हो गया यह बी हो गया। ठीक है ना, कितना बोला है कि 20% कम है। अगर यह 100 है बी और यह इससे 20% कम है, जब 20% कम है तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है ना, तो बोला है कि जो बी है बी की आय ए के आय से कितना प्रतिशत अधिक है। जो बी है ए से कितना अधिक है, तो कहेंगे वैसे तो अधिक है कितने का, कहेंगे वैसे तो अधिक है वह 20 अधिक है, लेकिन किससे, मतलब ए से। तो ये हो जाएगा डिवाइड में, परसेंटेज मिलाने के लिए क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 से काटेंगे, 20 चौको 80, मतलब 1/4 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ठीक है, 100 में 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 25% आएगा। ठीक है, 25% आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए और देखिए क्वेश्चन, देखिए बोला है ए की आय बी के आय से 24% अधिक है। ठीक है ना, यहाँ पर बोला है कि जो ए की आय है बी के आय से 24% अधिक है। अगर यह ए हो गया यह बी हो गया, बी को आपने माना 100, बी के आय से कितना अधिक है, कहेंगे 24%, तो इससे 24 अधिक है। ठीक है ना, 24% अधिक तो कितना हो जाएगा, ये 124 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है कि बी की आय बताइए ए की आय से कितना % कम है। जो बी है ए से कितना कम है, आप कहेंगे सर उससे तो कम आपका 24 है, लेकिन किससे, कहेंगे ए से। ठीक है ना, किससे कम है, ए से। तो डिवाइड में कितना हो जाएगा, आपको 124 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से परसेंटेज में लाने के लिए। ठीक है ना, देखिए आपको ये कटेगा किससे, आप कहेंगे सर ये कट रहा है हमारा 4 से। ठीक है, 4 छक 24 हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो 4 3 12 और 4 एकम 4, मतलब कितना आ गया, 600 बटा के आपका 31%। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर आपका यह डी है, यह करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बोला है कि ए की आय बी के आय से 25% अधिक है। फिर से वही क्वेश्चन दिया है, सेम क्वेश्चन आधारित है कि मतलब जो ए की आय है बी के आय से 25% अधिक है। यदि यह ए है यह बी है, बी को आप मान लिया 100। ठीक है ना, कितना अधिक है, कहेंगे 25 अधिक है, किससे, बी से। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका 125। ठीक है ना, 25% अगर अधिक है 125 हो जाएगा। फिर बोला है कि तो बी की आय बताइए ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो बी कितना कम है, तो आप कहेंगे सर बी तो कम है, 25 कम है, लेकिन किससे, ए से। तो ए कितना है, 125। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 100 का परसेंटेज लगाएंगे। देखिए 25 से काटेंगे तो 5 बेर में 1/5 कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100 के करेंगे 1/5, मतलब 100 में 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 20% आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 36 बोला है कि मोहन की आय श्याम की आय से 40% अधिक है। देखिए यह मोहन है, ठीक है ना, यह मोहन हो गया, और बोला है श्याम है, मोहन और कौन है, श्याम। जो मोहन की आय है श्याम की आय से, ठीक है, श्याम को आप अगर मान लेंगे 100, इससे आपको जो मोहन है 40% अधिक है। कितने परसेंट, 40% आपका अधिक है, तो हो जाएंगे 140। ठीक है, तो बताना है श्याम की आय मोहन की आय से कितने प्रतिशत आपको कम है।
जो श्याम है मोहन से कितना कम है, तो आप कहेंगे सर कम तो है उससे 40, ठीक है, कितना कम है 40, किससे, मोहन से, तो मोहन डिवाइड में हो जाएंगे, परसेंटेज में लगाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखिए 0 से 0 हमारा क्या हो जाएगा, कट ही जाएगा, ठीक है ना, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 7 हो जाएगा, मतलब 2/7, ठीक है, 2/7 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 100 का, ठीक है। 1/7 की वैल्यू कितनी होती है, 1/7 की वैल्यू होती है 14 सही 2/7%, ठीक है ना। इसका 2 गुना है तो कहेंगे 2 गुणे आपको 14 सही 2/7%, ठीक है। जैसे गुणा करोगे तो 14 दूनी कितना हो जाएगा 28 सही आपको 4/7% आएगा। ऑप्शन में नहीं दिया है, मिसप्रिंट हो गया है, तो आपको होगा 28 सही आपको 4/7%, यह वाला ऑप्शन होगा था। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, ए का वेतन बी के वेतन से 60% अधिक है, ठीक है ना। यदि यह ए हो गया बी हो गया, ठीक है, कितना परसेंट अधिक है, 60%, किससे, आपको बोला है बी के वेतन से। अगर बी 100 होगा तो ए कितना होगा 60 अधिक है, 60% अधिक है, तो कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर बोला है कि तो आपको बताइए बी का जो वेतन है ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, कितना बी कितना कम है ए से, तो कहेंगे सर वैसे तो कम आपका 60 है, ठीक है ना। किससे, कहेंगे ए से, तो ए कितना है 160, ठीक है ना। परसेंटेज मिलाने के लिए 100 का गुणा कर देंगे, ठीक है ना। कहेंगे 0 से 0 कट गया, 2 से काटेंगे 3 बेर में कटेगा, 2 से काटेंगे 8 बेर में, मतलब आपको 3/8 मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, ठीक है। 1/8 की वैल्यू कितनी होती है 12.5% होती है, 3/8 है तो कितना हो जाएगा आपका 37.5%, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन बोला है कि यदि ए का आय जो है बी के आय से 60% कम है, ठीक है, जो ए की आय है बी के आय से 60% कम है, तो आप कहेंगे कि यह ए हो गया बी हो गया, बी को क्या मानोगे 100, बी से कम है 60%, तो आप कहेंगे ये 60% कम मतलब ये 40 होगा, ठीक है ना। जो ए की आय है बी के आय से 60% कम है, तो बी अगर 100 है तो इसमें अगर हम लोग 60% कम करेंगे, ठीक है, अगर 60% कम कर दे रहे हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो बोला है कि तो बी की जो आय है ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, जो बी है ए से, किससे, ए से बोला है कितना अधिक है, तो कहेंगे सर वैसे तो आपको जो बी है अधिक है, आपको 60 अधिक है, किससे, ए से, तो नीचे कितना हो जाएगा ए की वैल्यू 40, परसेंटेज मिलाने के लिए क्या करेंगे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। देखिए 0 से 0 कटेगा, 2 से काटेंगे 2 3 6, ये 2 से कटेगा कितना आएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको फिर 2 से 100 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, कहेंगे 50 हो जाएगा, ठीक है, कितने का 50 3 आपको 150, 150% आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, ठीक है। देखिए एक और क्वेश्चन है, एक संख्या में यक्स परसेंट की वृद्धि की जा रही है, ठीक है ना। पहले संख्या कितनी थी 100, उसमें यक्स परसेंट की जैसे वृद्धि करोगे, आप यक्स परसेंट की वृद्धि करोगे तो कितना हो जाएगा आपको 100, मतलब 100 प्लस यक्स हो जाएगी, कितना हो जाएगा 100 प्लस यक्स, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं, जैसे मैं बोला था किसी संख्या में 20% की वृद्धि कर दी रही है, तो हम अपने से मान रहे थे 100 में 20% की वृद्धि कर रहे हैं, तो कितना हो जा रहा है 100 प्लस आपका 20, तभी तो जोड़कर हम लोग लिख रहे हैं 120 लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार हमने क्या संख्या अगर 100 रही होगी, इसमें यक्स परसेंट की वृद्धि हुई है, तो कितना हो जाएगा आपको 100 प्लस यक्स हो गई, ठीक है। फिर बोला है कि मूल संख्या पर वापस आना है, कहाँ से, फिर आपको इसी संख्या से वापस इसी संख्या पे आना है, तो कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी, कितने की कमी है, कहेंगे सर जी यक्स की, वापस आ रहे हैं हम लोग किससे 100 प्लस यक्स से, परसेंटेज मिलाने के लिए क्या करेंगे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 100 यक्स डिवाइड बाई यक्स प्लस आपको 100, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपको बी करेक्ट है, ठीक है, ठीक है। क्या बोला है, ये राजधानी हो गई, ये शताब्दी हो गई, 16.66% बोला है, 16.66% की वैल्यू होती है 1/6, ठीक है ना। धीमी बोला है तो मतलब कि किससे, शताब्दी से, तो शताब्दी अगर 6 होगी तो धीमी है तो घटा देंगे, कितना आ जाएगा 5। फिर बोला है कि तो बताइए कि जो आपको शताब्दी है राजधानी से कितना तेज है, तो कितना का तेज है, कहेंगे सर 1 है, किससे, राजधानी से, तो हो जाएगा डिवाइड बाई 5, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, परसेंटेज का चिन्ह लगाएंगे, कितना आ जाएगा 20%, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है, ठीक है। तो
आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।